जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 जैसा कि आप सभी जानते हैं एग्जाम आ चुका है। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग मैथ के प्रीवियस ईयर अब तक यूपी पुलिस के पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनको सोल्व कर रहे थे। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग क्लास नंबर 2 पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमारी एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अगर पिछली क्लास आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर आप पिछली क्लास को भी देख लें। और सभी क्वेश्चन को बिल्कुल जीरो टू हीरो बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताऊंगा। और आपकी एग्जाम के अंदर भी आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो प्यारे साथियों, चलते हैं। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। एक राशि एबीसी में 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई। यदि ए का भाग 2500 रुपया है तो कुल राशि कितनी है। मतलब क्वेश्चन में बोला गया एबीसी 3 लोग थे, इनके बीच में कोई धन बांटा गया था जो 2:5:9 के अनुपात में बांटा। क्वेश्चन ने यह कहा कि ए का हिस्सा 2500 रुपए था, मतलब दो अनुपात का मान क्वेश्चन में बताया 2500। प्यारे साथियों, करना क्या है, एक रेशो का मान आपको लाना पड़ेगा। तो कैसे लाओगे, 2500 में आपको लगाना है 2 का भाग। तो 2 से कट करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10 यानी 1250। एक रेशो का मान आया। सिंपली क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कुल राशि कितनी है, तो हमें कुल राशि लेके आना है। तो क्या करो, ये जो तीनों के हिस्से इनको जोड़ो, यही कुल राशि का अनुपात बनेगा। तो यहाँ पर 9 5 14, 14 2 हो जाएगा 16, और 16 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग, 1250 यानी कि 1 अनुपात के मान से। तो यहाँ पर बनेगा 0, 16 5 80, कैरी 8 आएगा, 16 दूना 32 और 8 40 हो जाएगा, कैरी 4, 16 एकम 16 और 4 हो जाएगा 20। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से जो कुल राशि थी वो 20,000 रुपया हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। अगर 70 व्यक्ति 80 मीटर लंबी दीवार को 6 दिन में बनाते हैं तो 40 व्यक्ति 12 दिन में कितने मीटर दीवार बना सकेंगे। मेरे दोस्त, आपको करना क्या है, यहाँ पर एक कंसेप्ट याद रखना है, M1D1, और बटे में याद रखना है W1 बराबर होता है M2D2, और उसके बाद में W2। इससे क्या होगा, जो M1 का मान आप रखोगे, प्रारंभ में व्यक्ति कितने थे 70, उसके बाद D1 दिनों की संख्या, प्रारंभ में दिनों की संख्या 6 थी, और W1 का मतलब वर्क। तो वर्क कितना करते हैं, ये 98 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं, तो बटे में W1 98 बराबर M2 की जगह आपको दूसरे वाले मेन बाद में कितने मेन बताए गए, तो क्वेश्चन में 40 बताया गया, गुणा D2 का मान दिया है क्वेश्चन में बाद वाले दिन यानी 12 दिन, और बटे में W2 पूछा है, मतलब कितनी लंबी दीवार बनाएंगे। प्यारे साथियों, करना क्या है, W2 को आप इधर लाना और इन सबको बराबर की इधर भेजना। तो यहाँ बनेगा 40 गुणा में 12 और गुणा में चला जाएगा 98, और ये मल्टीप्लाई का जो नंबर है 70 गुणा 6 इधर भाग में आ जाएगा। इनको हम काटेंगे यहाँ पर, तो 0 से 0 गया, 7 से काटेंगे अपन 98 को, 7 एकम 7, 7 चुकू 28, और 6 का भाग 12 में देंगे तो 6 दूनी 12। प्यारे साथियों, अब क्या करेंगे, 14 का गुणा 4 से करेंगे, 14 चुकू 56, और 56 का गुणा 2 से होगा, तो 2 छंग 12, कैरी 1, 2 पंजे 10 और 1 11, यानी 112 मीटर लंबी दीवार को वो बना पाएंगे। और ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है। एक व्यक्ति बाजार तक पैदल जाता है और ऑटो से वापस आता है। इस ट्रिप में उसे 90 मिनट लगे। यदि वह दोनों ओर ऑटो से जाता तो उसे 30 मिनट लगते। यदि वह व्यक्ति दोनों तरफ पैदल जाता तो उसे कितना समय लगेगा। बहुत ही इजी तरीके से मैं यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन समझाने वाला हूँ। जब भी ऐसा टाइप आपके सामने आए, क्या करोगे, आपसे कहा गया कि अगर वो पैदल जाता तो पी फॉर पैदल और ए फॉर ऑटो मानते, तो पैदल गया और ऑटो से वापस आया तो उसे टोटल टाइम कितना लगा, 90 मिनट लगा। अब क्वेश्चन में एक बात और बोला है, यदि वह दोनों ओर
ऑटो से जाता तो उसे 30 मिनट लगते, मतलब वो जाता भी A4 ऑटो से और आता भी A4 ऑटो से, तो उसे 30 मिनट का समय लगता, ऐसा क्वेश्चन में बोला। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 1A और 1A को जोड़ना, तो ये बनेगा 2A और 2A के बराबर बनेगा 30 मिनट, और A का मान लाने के लिए 30 में लगाना 2 का भाग, तो प्यारे साथियों यहाँ पर आएगा 15 मिनट। मतलब A का मान कितना आया अपने पास, 15 मिनट आया। अब हमसे क्या लाना है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दोनों ओर अगर वो पैदल जाए तो हमें P का मान लाना है। तो P का मान लाने के लिए क्या करना, जो A का मान आया, P प्लस A का मान दिया है 90, इस 90 में से हम क्या करेंगे, 90 में से घटाएंगे A का मान, तो हमारे पास P का मान बच जाएगा। तो P बराबर इधर घटाएंगे 5 बचेगा, 8 में से 1 गया तो 7, यानी 75 मिनट। याद रखिएगा आपके पास किसका मान आ जाएगा, P, मतलब वो एक साइड पैदल जाएगा तो उसे 75 मिनट का समय लगेगा। लेकिन क्वेश्चन ने ये कहा कि वो पैदल ही जाए और पैदल ही आए तो कितना समय लगेगा, तो याद रखना 75 मिनट जाने में लगेंगे और 75 मिनट आने में लगेंगे, तो इस प्रकार उसे टोटल 150 मिनट का समय लगेगा। और ऑप्शन में आपको 150 नहीं दिया, तो अपन समझते हैं कि 60 मिनट का 1 घंटे होता है, तो 120 मिनट का 2 घंटे हो जाएंगे, तो 2 घंटे 150 मिनट में 2 घंटे पूरे पूरे बनेंगे और 30 मिनट और शेष बचेगा, तो 2 घंटे 30 मिनट में दोनों तरफ वो पैदल जाकर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, चौथा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि 0.24 की सबसे छोटी भिन्न में बदल कर लिखेंगे, मतलब इसका फ्रैक्शन बनाना। प्यारे साथियों 0.24 फ्रैक्शन का मतलब किसे कहते हैं, फ्रैक्शन अंश बटे हर के रूप में लिखी हुई संख्या को हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 2 जीरो, इसे काटेंगे अपन 4 से, तो 4 छंग 24 होता है और 4 से 100 को काटेंगे, 4 दूनी 8, 2 बचा और 4 पंज 20, यानी इसका जो फ्रैक्शन मान बनेगा 6/25 बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपको करेक्ट आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास मोस्ट एमपी है। दो संख्याओं का योग 28 है और उनका अंतर 12 है, संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। बहुत इजी, एक संख्या a मान लेंगे और एक संख्या b मान लेंगे, दोनों का योग का मतलब होता है जोड़ना, और योग दिया क्वेश्चन में 28 है। दोनों का अंतर, प्यारे साथियों बड़ी संख्या अगर a माने और छोटी संख्या b माने तो अंतर का मतलब होता है बड़ी में से अगर छोटी को घटाया जाए, तो अंतर क्वेश्चन में बताया कि 12 है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों समीकरण को जोड़ लेना है, तो यहाँ पर ये प्लस माइनस का b तो कट जाएगा और 1a और 1a हो जाएगा यहाँ पर 2a, और बराबर इधर 28 में 12 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 40 बनेगा। तो हम क्या करेंगे, a का मान लाएंगे, ये गुणा का 2 इधर से हटाएंगे तो ये भाग में आ जाएगा 40/2, और 2 से जब इसे कट करेंगे तो 20 a का मान आ जाएगा। a का वैल्यू कितना आया, 20। प्यारे साथियों b का मान लाना है, तो आप क्या करो, हमारे पास एक समीकरण था कि a प्लस बी बराबर 28, इसमें a की जगह अगर हम 20 पुट कर देंगे तो 20 प्लस बी बराबर 28 लिख सकते। अब हमें चाहिए b का मान, तो क्या करो 28 और प्लस का 20 इधर आएगा तो माइनस, तो b बराबर कितना बच जाएगा 8। तो हमारे पास दोनों संख्याएं आ गई हैं, एक तो a आ गई और एक b, दोनों का मान आ चुका है। क्वेश्चन ने पूछा दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यानी 20 का गुणा किससे करेंगे, 8 से, तो 8 दूनी 16, 160, दोनों का क्या बन जाएगा, गुणनफल। प्यारे साथियों इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो आईएमपी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या बताओ। तो क्वेश्चन ने पूछा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे सभी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती, प्यारे साथियों उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो याद रखना 80 के बाद ऐसी कौन सी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी से ना कटे, तो आप कहोगे सर एक तो 83 आता है और एक आता है आपके सामने 89, है ना। तो 80 और 90 के बीच में ये दो अभाज्य संख्याएं हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा कौन सा ऑप्शन बनेगा, 83 और 89, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है।
मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है जो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2009 में पूछा गया। नीचे दी गई पाई चार्ट में किसी परिवार के विभिन्न मदों पर खर्च को प्रदर्शित किया गया है। इस पाई चार्ट का सावधानी पूर्वक अध्ययन करके इससे संबंधित नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। प्यारे साथियों, एक परिवार का खर्चा यहाँ पर दिया गया है और भोजन पर 40, कपड़े पर 20, इस प्रकार से। क्वेश्चन में यह कहा गया कि भोजन पर 750 रुपए मंथली खर्च होता है, तो याद रखना बच्चों की शिक्षा पर वार्षिक व्यय कितने रुपये होंगे। तो देखो ये खर्चों का चार्ट दिया है आपको, और याद रखना ये मंथली खर्चों का चार्ट दिया है। मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर हमसे वार्षिक पूछा है, तो हमें क्या दिया है क्वेश्चन में 750, ये भोजन पर खर्च दिया, और प्रतिशत में भोजन पर अगर खर्च हम लोग चेक करें चार्ट में तो 40% भोजन पर खर्चा होता है, ठीक है ना। और 40% का मान हमें दिया क्वेश्चन में 750। अब क्या करना है यहाँ पर आपको 1% का मान लाना, मतलब 40% का मान दिया तो हम 1% का वैल्यू लाएंगे, तो 750 में भाग लगाएंगे 4 का। प्यारे साथियों, अब करना क्या है, आप लाना 100% का मान, जिससे याद रखना उसका कुल मासिक खर्च आपके पास निकल कर आ जाएगा। मतलब इन सभी पर मासिक खर्च कितना होता है, तो याद रखना जो कुल खर्चा है वो अपने आप में 100% है, तो 1% का जो वैल्यू आया 750/40, इसमें करना 100 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4 और ये 2 पंज 10 हो जाएगा। 2 से इधर काटना तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 7 14, 2 पंज 10। ये गुणा करेंगे हम लोग तो 50 25, कैरी 2, 5 7 35 और 2 37 होगा, कैरी 3 बनेगा, 5 3 15 और 3 हो जाएगा 18। मतलब महीने का खर्च जो है उसका टोटल कितना है, तो प्यारे साथियों 1875 है। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि उसका वार्षिक खर्च कितना है, वार्षिक, इसे वर्ष में बदलना है, तो प्यारे साथियों आपको क्या करना है, जो मासिक खर्चे इसमें क्या करना, ये मासिक खर्चा आएगा अपने पास, जो 1875 आएगा ये मासिक खर्चा आएगा। इसे वार्षिक बनाने के लिए क्या करना, ये 1 महीने का खर्चे और वर्ष में 12 माह होते हैं, तो आपको इसमें 12 का मल्टीप्लाई करना, जिससे हमारे पास वार्षिक खर्च आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने ये पूछा कि शिक्षा पर खर्चा बताओ, शिक्षा पर वार्षिक व्यय बताओ, तो सबसे आसान काम है जो 1875 गुणा में 12, जो वार्षिक उसका खर्चा था, शिक्षा पर प्रतिशत देखना है चार्ट में कितना दिया है 10%, तो डायरेक्ट इसका आपको 10% मान निकालना है। तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, यहाँ 5 3 15 और यहाँ 3 बच जाएगा, 5 7 35, 50 25। प्यारे साथियों 2 से काटेंगे इस 12 को तो ये 6 बार कटेगा, 6 पंजे 30, कैरी 3, 6 7 42 और 3 हो जाएगा 45, कैरी 4 होगा, 6 3 18, 4 कितना 22, यानी 2250 रुपए याद रखना वो किस पे खर्च करता है, शिक्षा पर। रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा और यही हमसे पूछा गया है, तो याद रखिएगा 2250 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। बात करें यदि क्वेश्चन नंबर 8 की, एक वृत्त का व्यास दिया है 49 मीटर, उसकी परिधि कितनी होगी। प्यारे साथियों व्यास, व्यास याद रखना त्रिज्या का 2 गुना होता है, 2 गुना त्रिज्या व्यास होता है। अपने को चाहिए त्रिज्या यानी आर का मान, तो हम क्या करेंगे व्यास को आधा कर देंगे। तो याद रखना यहाँ पर वृत्त का व्यास दिया तो हम क्या करेंगे त्रिज्या निकालेंगे, तो त्रिज्या जो होती है व्यास को आधा कर दो, मतलब 49 में 2 का भाग देंगे तो 49/2 मीटर क्या आ जाएगी त्रिज्या। इतनी कहानी आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन ने ये कहा कि उसकी परिधि बताओ। प्यारे साथियों वृत्त की परिधि का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2πr, 2πr होता है। तो यहाँ पर लिखा हमने 2π का वैल्यू पुट करना है 22/7 और त्रिज्या की जगह हमें लिखना पड़ेगा 49/2। अब इसे कट करेंगे 7 7 49 और यहाँ पर 2 से काटेंगे तो ये 11 बार कटेगा, 11 गुणा 7 होगा 77 और 77 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, तो 2 साथी 14 कैरी 1, 2 साथी 14 और 1 15, तो 154 मीटर याद रखिएगा उस वृत्त की क्या बन जाएगी परिधि। यानी प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करें यदि क्वेश्चन नंबर 9 की,
एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है, तो धारा की गति क्या है? प्यारे साथियों, याद रखना जो चाल होती है वो क्या होती है? 1 घंटे में तय की गई दूरी ही चाल होती है। इसका मतलब हमें क्वेश्चन में धारा की दिशा में चाल दी है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं धारा की दिशा में चाल। तो प्यारे साथियों, आपको क्या लिखना पड़ेगा? क्योंकि चाल जो होती है 1 घंटे में तय की गई दूरी होती है चाल, तो आप लिखोगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा हमें चाल दे के रखी है, ठीक है ना। उसके बाद धारा के विपरीत दिशा में भी हमें चाल दी है, धारा के विपरीत चाल भी दी है। 1 घंटे में 2 किलोमीटर चलता है विपरीत, इसका मतलब धारा के विपरीत चाल कितनी बन जाएगी? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। जब कभी भी क्वेश्चन आपके पास धारा की दिशा में चाल बता दे और धारा के विपरीत दिशा में चाल बता दे और आपसे क्वेश्चन में पूछे अगर कि धारा की चाल बताओ, तो प्यारे साथियों धारा की चाल क्या होता है? धारा की दिशा में चाल माइनस करना धारा के विपरीत दिशा में चाल और लगाना 2 का भाग, बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है। 8 में से 2 जाएगा 6 और 6 का भाग, 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा याद रखिएगा धारा की चाल आ जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है। 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई वाली प्लेटफॉर्म को पार करने में 36 सेकंड लेती है। रेलगाड़ी की गति बताओ। गति बताना है प्यारे साथियों, गति का मतलब हमें चाल बताना है और चाल बराबर जो होता है वो होता है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अब रेलगाड़ी ने याद रखना प्लेटफॉर्म को पार किया, तो जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी थी? अपने समान लंबाई का प्लेटफॉर्म था, मतलब 360 मीटर ही प्लेटफॉर्म की लंबाई थी, बटे में समय की जगह आपको पुट करना पड़ेगा 36 सेकंड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? चाल आ जाएगा। तो यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 720 बटे में 36, लेकिन ये चाल मीटर प्रति सेकंड में आएगी। इसमें आप गुणा करना 18/5 का, जिससे ये चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट हो जाएगी। 18 दूनी होगा 36 और यहाँ पर 5 दूनी बनेगा 10 और 10 से 0 कट जाएगा, तो हमारे पास जो आएगी 40 रेलगाड़ी की 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। तो प्यारे साथियों, ये थे आज की क्लास के पूरे 10 क्वेश्चन। तो डेली इस प्रकार से मैं आपको 10-10 क्वेश्चन करके सभी पेपर अभी तक जितने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में गणित को पूछा गया सारे कवर करा दूंगा। तो बस आप रेगुलर मेरे साथ बने रहें और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले, जिससे आपको तुरंत क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इसी प्रकार की क्लास अगर आप रीजनिंग की भी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और प्यारे साथियों, इस क्लास की डेली पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पढ़ते रहें सभी लोग, मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वाली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।